चालू है। अच्छा, क्या लिख रहे थे? कोड करना था लव का। ठीक, तो प्लेस वैल्यू देंगे इसकी। एल की क्या होती है 12, ओ की होती है 15, और वी की होती है 22, और ई की होती है अपनी 5। ठीक है, अब करना क्या है? अब कैसे करोगे इसको? एल की याद है क्या? अपोजिट नंबर नहीं है? तो सबसे पहले करेंगे 27 से सब्ट्रैक्ट इसको, कितना बचेगा? 15। ठीक, तो 15 के लिए क्या लिखोगे? ओ लिखोगे। और ओ की क्या होती है? ओ की होती है 15, तो इसकी हो जाएगी एल, इसकी हो जाएगी ई, इसकी हो जाएगी वी। अच्छा, एक वर्ड ये ऐसा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको कुछ मेहनत भी नहीं करनी है। अगर ध्यान से देखो, इसको इसी को लिखा है लव, लिखा है, इसका अपोजिट करना था तो एल की जगह क्या करना पड़ा? ओ कर दिया, और ओ की जगह एल कर दिया, ऐसा क्रॉस कर दिया, और वी की जगह ई कर दिया, और ई की जगह वी कर दिया। देखो ध्यान से, ऐसे ही तो किया। एल को क्या लिख दिया? ओ लिख दिया, और ओ को लिख दिया एल, वी को लिख दिया ई, और ई को लिख दिया वी। यानी कि ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। एल और ओ अपोजिट है, वी और ई अपोजिट है, तो इसके लिए ये यूज होगा, इसके लिए ये यूज होगा। समझ गए? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है आगे। क्वेश्चन है ग्रेन को क्या लिख रहा है? क्वेश्चन है, लिख रहा है ग्रेन को लिख रहा है एफ एच क्यू एस जेड बी, और आगे क्या है? एच जे एम ओ। क्लियर है? अच्छा, मैं इधर को लिख दे रहा, अगर शायद आपको वहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो तो इसके लिए कोड कर रहा है, क्या कर रहा है? एफ एच क्यू एस, और क्या है? जेड बी एच जे एम ओ। ठीक, इधर से रफ कर दे रहा। अच्छा, ये लिख रहा है, और पूछ किसका रहा है कोड? कोड पूछ रहा है आपका अनीता का। किसका पूछ रहा है? अनीता का कोड क्या होगा? चलो करेंगे। अब करना क्या है, आपको मैंने 2 बात बताई हैं, उन्हें ज़रूर याद रखना। सबसे पहले नंबरिंग करो, तो जी की होती है 7, आर की होती है 18 अपनी, और ए की होती है 1, आई की होती है 9, और एन की होती है 14। अब चल क्या रहा है, अब इसकी भी कर दो। सबसे पहले तो 6, 8, 17, 19, 26, और ये क्या लिखा है 2, ये लिखा है अपना 8, ये लिखा है 10, ये लिखा है 13, और ये लिखा है 15। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है, और फिर सबसे पहले लेटर भी करना है। दूसरे बार इसके बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब कर क्या रहा है, इसमें लेटर गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेटर हो रहा है ना? तो कौन सा रूल लग रहा है इसमें? अभी लिखा है था पीछे देखो, इसमें लग रहा है कि एक लेटर के लिए क्या कर रहा है? एक लेटर के लिए क्या कर रहा है? 2 लेटर में कोड कर रहा है। एक लेटर को क्या कर रहा है? 2 लेटर में कोड कर रहा है। तो पैटर्न बनाएंगे तो उसका फिर कोड करेंगे। अब क्या है देखो, जी को लिख रहा है, जी का तो 7 होता ही है। अब जी के लिए, एक जी के लिए 2 लेटर हो रहे हैं ना यूज, तो कौन कौन से हो रहे हैं? एफ और एच। यहाँ लिखो जी, जी से क्या कर रहा है? यहाँ लिख रहा है एफ, और यहाँ लिख रहा है एफ, और यहाँ लिख रहा है एच। ठीक, अब जी की क्या थी वैल्यू? 7, और एफ की होती है 6, और इसकी क्या होती है? इसकी होती है वैल्यू 8। समझे क्या है मतलब?
जैसे जो इसका मूल वर्ड था जी, तो इन्होंने क्या किया, इसके एक पहले वाला वर्ड यानी कि 6 ले लिया और एक आगे वाला वर्ड एच ले लिया। तो बस ठीक है, अब ऐसे ही इसको सेटिस्फाइड करेंगे आगे पूरे को। अब आर का क्या होता है, 18 होता है, आगे वाला इसका क्या होगा, 17 होगा, और 18 के बाद क्या होगा, 19 होगा। और ऐसा ही अपना क्या है, एक है, एक के पीछे वाले क्या होगा, कहीं एक के पीछे वाला 0 होगा, 0 थोड़ी ना होगा। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, देखी है आपने, नहीं देखी तो जाके पहले चैनल पे विजिट करो और पहली क्लास देखो। तो क्या है, मैंने बताया था इसमें क्या सिस्टम वर्क करता है, सर्कल, यानी कि आप यहाँ हो और यहाँ से चलना शुरू करोगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप फिर से वही चलना शुरू कर दोगे, ये ख़त्म नहीं होती कहीं पे भी। तो वही है यहाँ पे, जैसे एक आ गया ना, एक से कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 26 कैसे आ जाएगा, मैंने बोला था कोई भी लेटर हो या तो उसे उसकी ओरिजिनल वैल्यू से जानो या उसको 27 से जानो, तब हो जाएगा फिर, ठीक। तो इसका क्या समझ लिया, 27 में से एक कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26। और जब एक में कुछ ऐड करेंगे, एक ही ऐड करना है तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और ऐसे ही देखेंगे 9 में से एक कम करेंगे तो बनेगा अपना 8, और 9 में एक जोड़ देंगे तो बनेगा अपना 10। और ऐसे यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली है बात है नहीं। अब आगे करना क्या है, अनीता को कोड करना है, चलो करेंगे अनीता को कोड। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, इसमें लेटर काउंट करोगे नहीं करोगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए भी कितने वर्ड यूज होंगे, 10। एक के लिए 2 करना है तो उसमें भी 10 वर्ड यूज होंगे। अगर ऑप्शन में आपको कहीं ऐसा दिख रहा है अगर गलती से कि केवल एक जगह 6 लेटर दिए गए हैं, एक जगह 7 दिए गए हैं, एक जगह 8 दिए गए हैं, और एक जगह क्या दिए गए हैं, 10 लेटर दिए गए हैं, तो आप बस सीधा ही लगा दोगे, क्योंकि उसने पहले से ही कोड सही किया होगा उसमें, तभी तो 10 लेटर दिए गए हैं उसमें। पहले तो ऐसा करेगा नहीं एग्जामिनर, सारे ऑप्शन में क्या होंगे, लेटर तो 10 ही होंगे, आपको चेक तो करना पड़ेगा कम से कम, इतनी तो मेहनत करवा ही लेगा। अब आगे क्या करना है, जैसे अनीता को कोड करना है तो ये दिया अनीता का ए, एक पे होता है, इसमें से एक कम करेंगे पहले तो क्या आएगा, ए को मानेंगे 27 और एक कम करेंगे तो 26, और 26 पे क्या आता है अपना, 26 पे आता है अपना जेड। क्लियर है। अब क्या करोगे, एन का कोड कर दोगे, नहीं एन का नहीं करना है अभी, एन का कब करोगे, जब एक वर्ड के लिए 2 यूज कर लोगे वर्ड, तब अगले वर्ड पे जा पाओगे। तो ए के लिए आपने पहले वाला तो यूज कर लिया है अभी, लेकिन आगे एक लेटर और यूज करना है, तो वो क्या करना है, तो इसमें देखा था क्या किया था, पहले लेटर में पहले एक कम किया, फिर जो मूल लेटर था उसमें एक ऐड किया। आगे करेंगे, इसमें कर देंगे एक ऐड तो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, वेरी गुड। अब आगे देखेंगे एन को क्या है, एन की 14 होती है प्लेस वैल्यू, और एक कम कर देंगे तो 13 होती है, और 13 बनता है अपना एम, और ये एन है तो एक आगे बढ़ जाएंगे तो एम एन ओ हो जाएगा यहाँ पे, और आई होता है 9, और एक कम होगा तो एच हो जाएगा, और एक ज़्यादा करेंगे तो जे हो जाएगा, और एक ये क्या लिखा टी, हाँ टी होते ही है 20, तो एक कम करेंगे एस हो जाएगा, और एक ज़्यादा करेंगे तो यू हो जाएगा, और एक कम करेंगे तो जेड के लिए सीधा का सीधा कॉपी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी किया था तो यहाँ पे भी वही होगा। क्लियर, चलो नोट करो। अब क्या है आगे, आगे क्वेश्चन है ओरल को लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ओरल को लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 3196 ये क्या दे दिया, ये भी रूल है, आपको बताया था शुरू में ही, लगभग रूल नंबर 6 या 7 होगा कुछ ऐसे करके, ये बताया था मैंने आपको। क्लास देखी कि नहीं, देखी है फिर भी नहीं बता, चलो याद करो उसे, सारे रूल याद करो, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी ना आएगा कि आपको टाइप बता के देगा क्वेश्चन, आपको तो एट रैंडम क्वेश्चन आएंगे, आपको सोचना है क्या करना है इसमें। तो कोड पूछ रहा है रिटन का, क्या रिटन का दे रहा है, देंगे रिटन बढ़िया और क्रैक करेंगे रिटन।
ठीक, बहुत अच्छे। अब करना क्या है, अब आपको दे रहा है कि मैंने बताया था आपको प्लेस वैल्यू बहुत ज़रूरी है। अब इसमें तो वैसे भी देने पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लेटर अगर कोई वर्ड होता यूज़ तब तो आप कुछ ABCD का वर्ड यूज़ होता तो कुछ सोच भी पाते। यहाँ का है डिजिट यूज हो रहे हैं, अंक यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे बात बनने वाली है नहीं ऐसे इतने आसानी से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओ की नंबरिंग देंगे, क्या होती है 15 होती है, और आर की होती है अपनी 18, और ए की होती है 1, और एल की होती है अपनी 12। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, ये 3, 1, 9 और 6। अब ये कैसे बनेगा, अब है ये वाली बात। तो देखो कुछ समझो क्या कर सकते, कुछ मैंने आपको रूल लिखाया था, उसमें क्या था, उसमें कि जो लेटर होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उनकी जो अगर प्लेस वैल्यू है अगर 2 डिजिट वाली है तो उसे सबसे पहले उनका सम करेंगे और उन्हें क्या बनाएंगे, 1 डिजिट की बनाएंगे। और अगर सीधी सीधी देखने पर भी मिल रही है तब ठीक है, अगर नहीं मिल रही है ना तो उनका स्थान परिवर्तन करेंगे, तब हो पाएगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखेंगे बात बन रही कि नहीं बन रही। अगर इनको 1 डिजिट में है सारे, अगर यहाँ लेटर 4 हैं और यहाँ भी लेटर 4 हैं, तो लेकिन यहाँ देख रहे होगे अगर अंकों में देखोगे तो 2, 2, 4, 5, 2, 7 डिजिट बन रहे हैं। तो 7 डिजिट तो यहाँ है नहीं, यहाँ कितने यूज हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं 4 लेटरों के लिए। तो सीधी सी बात है, जो 2 डिजिट के लेटर हैं उनको क्या किया इन्होंने, 1 डिजिट में कन्वर्ट किया और तब उसे यूज किया। अपन को क्या, अपन भी कर लेंगे। यहाँ लिखा है 15, तो 15 को अगर सम करोगे 1 + 5 तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो यहाँ मैं ऐसे लिख दे रहा 6, और यहाँ करोगे 1 और 8 को तो ये बनेगा 9, और 1 को 1 ही रहेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा, आपको भी समझ में आ रहा है अब कुछ कि सर लेटर वही यूज हो रहे हैं, हाँ लेटर वही यूज हो रहे हैं, बस क्या कर रहा है कि इनका स्थान परिवर्तन कर रहा है। देख लेंगे भाई कहाँ से कहाँ किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये देखो 1, 2, 3, 4, तो सबसे पहले चौथे नंबर का यूज किया, फिर किया तीसरे का, फिर किया दूसरे का, और फिर किया पहले का। यानी कि क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, अंकों का सम करके 1 डिजिट में बना के क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो अपन भी कर लेंगे भाई, अपने को क्या है, अपन मैथ में कमज़ोर थोड़ी ना है। चलो करेंगे। क्या है, अब W की वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है W की 23 होती है ना, कन्फर्म 23 होती है। तो 23 का सम क्या करेंगे, अंकों का ऐसे लिखते हैं 23, तो इनका सम करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5। यहाँ पे लिख दे रहा मैं 5, लिख दूँ, बहुत अच्छे। यहाँ लिखा था R, तो यहाँ पे भी था R के लिए 9 हो रहे थे यूज, तो 9 यहाँ पे भी लिख देंगे पहले। और I तो 1 डिजिट का ही है, और ये से भी 9 लिखते हैं। और T होता है अपना 2 बनेगा, 20 का सम करेंगे, 0 से कुछ बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। और E का 5 होगा ही, और ये होता है 14, और इसे भी सम कर देंगे, क्या बन जाएगा 5। ठीक है, अब क्या इसी आंसर कर दोगे, इसे थोड़ी ना करना है, क्या करना है, रिवर्स करना है। तो इधर से उठा के इधर लिखते आओ सीधे, इसे 5, 5, 2, 2, 9, 9, 5, ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। अभी ये सारे हो जाए ना 1, 1, 2, 2 क्वेश्चन, तो फिर प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, अच्छे से करना सब, उसमें कुछ पता भी नहीं चलेगा टाइप कौन सा है, बस होंगे एक साथ सारे क्वेश्चन मिक्स में। अब क्वेश्चन है आपका, पहले रूल लिख लो। एक रूल है, क्या है कि किसी वर्ड से वर्ड में निहित अक्षरों से
कोडित करना। क्लियर है? अभी नहीं आ रहा होगा थोड़ा बहुत, अभी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। क्या है, जैसे आपसे पूछे इसके लिए लिख रहा है क्लियर। अच्छा, तो फिर आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है आप कोड बताइए, आप किसका कोड बताओगे, बताओगे किसी का? चलो बताओ, आप बताओगे, आपसे पूछ लेगा 1 का कोड बताइए, तो 1 का कोड, अब आप क्या कहोगे कि सर इसकी प्लेस वैल्यू होती है 13, अगर एक अंक में करेगा तो 4 होगा, तो आप सोचोगे कहीं से रिवर्स भी कर रहा होगा तो यहाँ 4 है, शायद बात बन रही होगी। और यहाँ लिखोगे आप 15 तो 5 एक 6 बनेगा, लेकिन 6 तो यहाँ कहीं है नहीं। तो ऐसे दिमाग लगाओगे तो दिमाग लगाना तो बनता है, लेकिन यहाँ काम बनने वाला है नहीं। तो इसीलिए रूल लिखा है, आपको क्या लिखा है, किसी वर्ड में निहित अक्षरों से कोडित करना। यानी कि आपको दिख रहा था, ये लिखा था मनी, मनी में क्या था 73241, और इसमें से पूछ रहा है 1 का, तो आप यहाँ देखोगे कि ये 1 है ना, ये इसी वर्ड में है पूरा का पूरा, और इसको क्या कर रहा है, ये बीच वाले हैं ना 3 वर्ड, बीच वाले 3 वर्ड कर देगा, यानी कि 3 2 4। आगे समझ? चलो अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप करोगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है, आपको दे रहा है गिव, गिव का दे रहा है कोड, गिव का कोड दे रहा है 5137, क्लियर। और एक कोड और दे रहा है बैट का, दे रहा है आपको, बैट का दे रहा है 924, क्लियर। तो आपसे पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है गेट का, गेट का, गेट का पूछ रहा है, ठीक, गेट का पूछ रहा है। चलो देखेंगे। अपन ने क्या किया, जी की होती है प्लेस वैल्यू 7 और आई की होती है 9। अब आप देखोगे यहाँ से यहाँ कैसे कर रहा है, कुछ कम कर रहा होगा 7 से यहाँ, तो ये बन जाएगा, जैसे माना पहले सबकी दे दो, यहाँ हो जाएगा 22 और यहाँ हो जाएगा 5। अगर यहाँ से कुछ कम करोगे तो यहाँ बात बनने वाली है नहीं, इतने कोई लेटर है नहीं नज़दीक इसमें, तो अलग सोचेंगे कुछ। अब क्या सोचेंगे, जैसे बैट है, इसका बैट का भी कुछ अलग ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है गेट का। जब बात पैटर्न समझ में ना आए तो एक ये भी रूल ध्यान में रखा करो कि जो आपको वर्ड दिए जा रहे हैं और आपको जिसका कोड पूछा जा रहा है, शायद जिसका कोड पूछा जा रहा है जो दिए गए वर्ड के कोड हैं उससे ही निकल आएगा। कैसे निकल आएगा ये आपको पता है। जैसे पहले जी के लिए इन्होंने क्या यूज किया 5, तो पहले जी के लिए क्या यूज कर देंगे 5, और ए के लिए क्या किया, यहाँ नहीं दिख रहा सर ये, तो यहाँ तो दिख रहा है, ये कोड तो दिए है ना आपको, तो एक का यहाँ से देखेंगे क्या है, ए का यहाँ यूज कर रहा है 2, तो यहाँ 2 कर लेंगे। अब क्या कर रहा है, टी का यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा था, लेकिन टी का यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है या वहाँ दिख रहा है, बात तो बन रही ना। तो टी के लिए क्या यूज कर रहा है, टी के लिए यूज कर रहा है 4, तो अपन भी 4 कर लेंगे भैया, क्या दिक्कत है। और ई के लिए क्या यूज कर रहा है, ई देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ई के लिए कर रहा है अपना 7, तो 7 कर देंगे, यानी कि फाइनल आंसर क्या होगा 5247। क्लियर, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और है, वो क्या है, वो क्वेश्चन है आपके लिए, क्या लिख रहा है, क्वेश्चन है रिजल्ट को लिख रहा है, कुछ रिजल्ट को लिख रहा है SULT, SULTRE, SULTRE
TRE। तो पूछ किसका रहा है, कोड पूछ रहा है IGHTBR। ठीक है, देखेंगे जैसे ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जब 6 के 6 यूज कर रहा है तो दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलो ठीक है, अब करना क्या है, अब करेंगे सबसे पहले कोडिंग करेंगे। चलो देखेंगे क्या हो रहा है। फिर आर के लिए क्या करोगे 18, और यहाँ करोगे 5, और यहाँ करोगे 19 21 12 और 20, और यहाँ करोगे तो बनेगा 19 21 12 20 18 और 5। जैसे जैसे आप लिखोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे अगर आप, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। यहाँ से ओनली क्लास देखने से उतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो मुझे ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा कि इसमें क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है। अगर आप भी लिखोगे ना तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ऐसे मैंने यहाँ लिख रहा था तो मुझे तभी पता चल गया कि क्या यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है। कि ये सारे के सारे लेटर मैंने जब दोबारा जैसे ही लिखे ना, तो दिमाग में आया कि अभी भी मैंने यहाँ 18 कहीं लिखा था और 18 फिर लिख रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि शायद 18 नहीं बल्कि मैंने सारे लेटर वो ऐसे लग रहे हैं कि यहाँ लिख के आया और वही यहाँ लिख रहा हूँ, बस क्या है स्थान अलग लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 19 नहीं लिखा था इधर, लेकिन यहाँ मैं सबसे पहले 19 लिख रहा हूँ, बस यही तो है। तो पता तो चला कुछ कि करना क्या है, स्थान परिवर्तन करना है, बस कर देंगे। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब एस कहाँ था अपना, एस था अपना तीसरे पे, तो सबसे पहले लिया 3, और फिर क्या लिया, यू कहाँ था 4 था, और एल कहाँ था 5 था, और टी कहाँ था 6 था, फिर आर कहाँ था 1 था 2 था। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले कहाँ से या यूज़ करेंगे, सबसे पहले यूज़ करेंगे 3 से, तो आ जाएगा HTBRIG। क्लियर, बहुत अच्छे। चलो रफ कर रहा मैं, आप नोट कर लिया। प्रैक्टिस इतनी करनी है कि एग्जामिनर कहीं से पूछे, कैसा भी पैटर्न बनाए, बस दिमाग में आना चाहिए तुरंत देख के ही, और आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी समझ में आएगा, उतना अच्छा समझ में आएगा। और अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन है एक पैटर्न और है, क्वेश्चन है जैसे क्या, चेन सिस्टम पे आधारित, चेन सिस्टम पे आधारित। कई सर चेन सिस्टम क्या होता है, इसमें कैसे यूज होगी, इसमें भी होगी। जैसे क्या है रूल, एक पार्टिकुलर वर्ड के लिए क्या करेगा, पार्टिकुलर वर्ड के लिए क्या करेगा, किसी को किसी से कोट करेगा। जैसे ए ने क्या किया, ए ने कहा कि ए जो है बी है, ठीक, थोड़ी देर बाद कहेगा लेकिन बी क्या है, सी है। और ऐसे ही कहेगा कुछ कि सी जो है वो क्या है, सी जो है वो डी है, और ऐसे ही कह देगा फिर डी जो है ई है। और आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि ए के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है, क्या आता है, ए के बाद क्या आता है आपको पता है अच्छे से, बचपन से ही ABCD सीख रहा है। ए के बाद आता है बी। अगर आपको बी ऑप्शन में मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा, आप बी ऑप्शन क्लिक करोगे ऐसे ही और आगे बढ़ जाओगे, और आपका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
क्यों कट जाएगा? क्योंकि वो पहले कह रहा है, उसे पढ़ना है। कहने का मतलब है उसका कुछ, क्या कह रहा है वो? ए को बी कह रहा है और बी को क्या कह रहा है? सी कह रहा है। आपको इतना तो पता है ए के बाद बी आता है, लेकिन बी को क्या कह रहा है वो? सी कह रहा है। तो आपको लगाना पड़ेगा कि सी आता है। ए बी सी डी भूल के जो वो कह रहा है वही मानना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर? चलो मैं इसका क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो फिर देखेंगे कितना समझे आप। ठीक, क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन रहा आपके लिए ये, क्या है? ये कह रहा है यदि पीले को नीला और नीले को क्या? काला, और काले को कह रहा है सफ़ेद, और क्या कह रहा है? सफ़ेद को कह रहा है हरा, और हरे को कह रहा है लाल। लेकिन लाल को क्या कह रहा है? लाल को कह रहा है गुलाबी। ये सब पूछने के बाद में क्वेश्चन क्या है? एग्जामिनर का क्वेश्चन है कि बताइए दूध का रंग कैसा होता है। कैसा होता है, तो बताइए अब। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले तो ये पता होना ही बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल रंग क्या होता है किसी चीज़ का, या एक्चुअल चीज़ वो क्या होती है जो पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर पूछना चाह रहा है दूध का रंग क्या होता है, तो दूध का रंग क्या होता है ये आप सभी को भली भांति पता होगा। क्या होता है? दूध का रंग तो सर सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद होता है। लेकिन अब अपन को देखना क्या है, ऑप्शन में तो सफ़ेद भी दिया होगा, लेकिन डायरेक्ट सफ़ेद नहीं लगाना है। अगर डायरेक्ट ही लगाना होता तो वो इतनी बड़ी भाषा नहीं लिखता। क्यों लिख रहा है? उसका मतलब है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें ही आंसर दो आप। ठीक, तो करना क्या है? देखो सफ़ेद का रंग, सफ़ेद का क्या है देखेंगे अब। यदि पीले को नीला कहा जाए, यानी कि पीले को नीला कहा जाए, अपना तो सफ़ेद है, अपन को देखना क्या पड़ेगा सफ़ेद को क्या कह रहा है। तो देखेंगे, ये भी नहीं देखेंगे अब पीले को क्या कह रहा है, पूरी लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। अपने को ये देखना है केवल सफ़ेद को कहाँ कह रहा है कि सफ़ेद को ये कहा जाए। देखो पीले को नीला नहीं देखेंगे, नीले को काला नहीं देखेंगे, काले को सफ़ेद नहीं देखेंगे, लाल को गुलाबी नहीं देखेंगे, हरे को लाल नहीं देखेंगे, लेकिन सफ़ेद को हरा कह रहा है। क्या कह रहा है? सफ़ेद को हरा कह रहा है। बस ऐसे ही देखेंगे, बस काट देंगे जो सारे ऑप्शन जिससे काम नहीं पड़ रहा। तो सफ़ेद को क्या कह रहा है? हरा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? हरा। दूध कैसा होता है? हरा। दूध हरा होता है आपसे। ठीक है, अब मोहल्ले में मत कहने लग जाना कि मुझे दूध जो है हरे कलर का चाहिए। सारे जानवरों का दूध क्या होता है? सफ़ेद ही कलर का होता है। ये तो रीजनिंग है। भाई ये पूछ रहा है, क्वेश्चन है एक और है सी का, सेम पैटर्न पे। क्या है? यदि मास को क्या कहा जाए? मास